दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर मार्केट में। देखो दोस्त, इस वीडियो में अपनी मैं पूरी ट्रेडिंग जर्नी बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग दौर में एक ट्रेडर क्या प्रॉब्लम फेस करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप लोग ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, कोई भी ट्रेडिंग या फिर आप स्टॉक मार्केट में हो, तो आप मेरे से रिलेट करना कौन कौन से प्रॉब्लम मैंने फेस किया था। और बहुत लोगों को भी वही प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। देखो दोस्त, कोई भी अगर ट्रेडिंग करने आता है स्टॉक मार्केट में, मिडिल क्लास का लड़का हो या फिर अपर मिडिल क्लास का लड़का हो, ठीक है दोस्तों, तो उसको एक ही चीज चाहिए, पैसा कमाना होता है। वो सोचता है कि स्टॉक मार्केट से कैसे भी पैसा कमा लिया जाए। लेकिन अधिकतर रिटेलर्स क्या होते हैं, लॉस में होते हैं। तो कौन से रीजन है जिसकी वजह से कोई भी ट्रेडर लॉस में रहता है, तो मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा कि मैंने स्टार्टिंग दौर क्या क्या गलती किए थे और क्या क्या जो सीखा था मैं, वो आज मेरे किसी काम का नहीं है। तो इस वीडियो का आप शुरू से अंत तक देखना, हो सके तो 1.5x की स्पीड में देखना। मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगा आपको कि मैंने कैसे स्टार्टिंग किया था और आज मैं किस मुकाम पे हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में मैं कब आया था, जब कोरोना काल लगा था, मतलब कोरोना काल आया था, ठीक है, 2020 में जब लॉकडाउन लग गया था दोस्तों। तो उस टाइम क्या था कि हर चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। तो उस वक्त क्या हो रहा था कि घर चलाने में सबको दिक्कत हो रहा था। तो उस वक्त मेरे पापा होमगार्ड थे, ठीक है, तो उनके पैसे कुछ आते थे मेरे पास। तो मैं भी सोचा कि मेरे को भी ऑनलाइन पैसे कमाना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था क्या कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो मेरे सामने आया था स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, ठीक है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड एक वीडियो आया था। मैंने उसमें देखा, समझा, फिर मैंने दो चार वीडियो उसमें उससे रिलेटेड देखा, तब मुझे पता चला कि ट्रेडिंग नाम की भी चीज होती है। तो उस टाइम मैं स्टार्टिंग दौर में इक्विटी ट्रेडिंग करता था, 3 से 4 हजार लगा के इक्विटी ट्रेडिंग करता था। और उसमें मेरा लॉस क्या होता था, प्रॉफिट क्या होता था, छोटा छोटा लॉस होता था, छोटा छोटा प्रॉफिट होता था। मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने और वीडियो देखना शुरू किया। फिर मेरे सामने आया था ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत लोग पसंद करते हैं, आप लोग को पता होगा, आप लोग यदि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो। और बहुत लोगों ने तो ये इसमें सीखा होगा कि सिर्फ ऑप्शन ही ट्रेडिंग होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इक्विटी किया, फिर मैं ऑप्शंस में आ गया, क्योंकि ऑप्शंस में मुझे ये पता चला कि ऑप्शंस में ज्यादा पैसा बनता है, जल्दी जल्दी पैसे भी बनते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी लॉस भी होता है। तो मैं ऑप्शंस में आने लगा। तो ऑप्शन में जब मैं आने लगा तो मैं बिना सीखे, यानी कि जो मार्केट में कुछ ना कुछ कोई सीख के आता है, लेकिन मैं दो चार वीडियो देख के मैंने भी पैसे लगाने लगा। और मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे सेलिंग करना है। तो जिसकी वजह से मेरे को कभी कभी क्या होता था कि 2-2, 3-3 सौ का प्रॉफिट होता था अच्छा खासा, तो मैं 500-500 का नुकसान कर देता था। क्योंकि आपको पता ही होगा, कोई भी बिगनर ट्रेडर लॉस में तो वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन प्रॉफिट जैसे होता है एक्साइटमेंट में मैं निकल जाता था। तो वैसे ही मेरा केस था। जब भी मेरे को 500 का लॉस दिखता था, मैं सोचता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा 600-700, ऐसे बड़ा होता जाता था लॉस। लेकिन जब भी मेरा प्रॉफिट होता था 300 से 400 के आसपास, मैं अपना मार्केट से एग्जिट हो जाता था। बस ये सोच के एग्जिट हो जाता था मार्केट से कि ये भी मेरा प्रॉफिट जो है नुकसान में ना चला जाए, इस करके मैं मार्केट से एग्जिट कर देता था। तो अधिकतर टाइम क्या था, मैं लॉस ही में चलता था हमेशा। तो मैंने ये यूट्यूब पे सर्च किया था कि मैं कैसे पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग से बना सकता हूँ। मैं सब कुछ सीखने के बाद भी नहीं सीख पाया कि आखिर में पैसे कैसे बनाया जा सकता है, मैं ऐसा क्या सीख सकता हूँ जिससे मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बने। तो मेरे सामने आया था कि मैं बहुत सारे पैटर्न सीखूं और मेरे को ओआई पढ़ना आना चाहिए। मैंने ये सब सीखने लगा। तो मेरे को पैटर्न्स में क्या सिखाया गया, डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, जो भी जितने सारे पैटर्न्स आपने सुने हैं मार्केट में, सब मैं सीखने लगा। लेकिन मैं अगर ये सब सीख लिया था तो मेरे अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था कि मैं अब स्टॉक मार्केट से पैसे बना लूंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे बना लूंगा। तो जब मैंने इन सब पैटर्न्स को यूज करना सीखा, तो कभी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता था, कभी 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता था। और मैं हमेशा पैटर्न से ढूंढते रहता था। पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता था, ठीक है, आप समझना। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे पैटर्न कोई फॉलो नहीं करता हुआ दिखा, मेरे को कोई पैटर्न ही नहीं दिखता था। तो मैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता था और मैं उसको फॉलो करता, उसमें भी कोई पैटर्न नहीं बनता था। तो जब जैसे जैसे मैं टाइम को बढ़ाता घटाता था, जैसे कोई भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो, तो मैं ऐसे करता था। तो कभी कभी पैटर्न के बाद, जैसे मान लो डब्लू पैटर्न मुझे मिल गया, तो मुझे इस पे प्रॉफिट कैसे मिलेगा ये नहीं समझ में आता था। क्योंकि देखो, जैसे मेरे को सिखाया क्या गया था कि डब्लू पैटर्न का जैसे नेकलाइन ब्रेकआउट होगा, मुझे एंट्री ले लेना है, ठीक है। तो मैं जब ये सीखा था और ये रिटेस्ट होकर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे मैंने सीखा था। और बहुत लोग भी ऐसे ही सीखते हैं। तो जब मैं इस टाइप के फ्रेम में मैं ट्रेड करता था, डब्लू पैटर्न या कोई भी पैटर्न को लेकर ट्रेड करता था, मेरा अक्सर क्या होता था कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि टारगेट भी हिट होता था। ऐसी बात नहीं कि टारगेट नहीं हिट होता था, लेकिन कभी कभी मेरा टारगेट भी हिट हो जाता था। लेकिन अधिकतर टाइम लॉस ही होता था। कोई भी पैटर्न हमेशा फ्लॉप हो जाता था मेरा। जैसे कि मैं यदि इस बार किसी पैटर्न पर ट्रेड ले रहा हूँ, तो कम से कम 7 बार मेरा स्टॉप लॉस चला जाता था, 3 बार वो प्रॉफिट मिलता था। तो दोस्तों, ऐसे मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बढ़ गया था। तो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि चार्ट पैटर्न भी मेरे किसी काम के नहीं है। तो ओआई देख के, मैं पीसीआर देख के, पुट कॉल रेशियो देख के ये सब मैं ट्रेड करने लगा। लेकिन मेरा फिर भी लॉस होता गया। मैं स्टार्टिंग दौर में 2 साल में कम से कम 50 से 60 हजार के आसपास लॉस कर दिया, ठीक है। 1-1 हजार, 2-2 हजार, 5-5 हजार करके मैं इतना लॉस कर दिया 2 साल में, मुझे अच्छे से यकीन है। तो इतना मैंने जब लॉस कर दिया था, तब फिर भी मैं सोचता था यार कैसे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो फिर मेरे को एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो भी ट्रेडिंग करता था। तो वो मेरे से पहले का ट्रेडर था। तो वो मेरे को बताया कि देखो दोस्त, ट्रेडर तभी ट्रेडिंग कर सकता है जब उसको छोटा सा स्टॉप लॉस देना आ जाए और बड़ा सा टारगेट लेना आ जाए। ये बात मेरे को उसने बोली थी। और उसने ये भी बोला था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम फ्रेम, ठीक है दोस्तों। क्योंकि उसने ये मेरे को ये बताया कि टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की ट्रेडर लाइफ में। तो मैंने टाइम फ्रेम पे ध्यान दिया। देखो दोस्त, मार्केट में बहुत सारे लोगों ने
बहुत कुछ सीखा है, कोई ना कोई मार्केट में कुछ ना कुछ सीख के आता है। मैं भी बहुत स्टार्टिंग समय में कुछ ना कुछ सीख के आया था, लेकिन मेरे को आज तक किसी यूट्यूबर ने सही टाइम फ्रेम नहीं बताया कि आपको किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना था। और मैं हूँ ऑप्शन बाइंग, बहुत मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है। तो ऑप्शन बाइंग करते हो तो उसमें बताया गया क्या कि ऑप्शन बाइंग में मेरे फ्रेंड ने हेल्प किया था कि ऑप्शन बाइंग में हमेशा तुम पैसे बना सकते हो इस एक चीज करके, स्कैल्पिंग करके, वो भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तब मेरे बात जाके समझ में आया कि मैं अगर किसी को भी ट्रेड लेना है, ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग करके ही पैसा बनाया जा सकता है। क्योंकि मैं इंट्राडे कर करके थक गया था दोस्त, मेरा लॉस ही होता था। क्योंकि देखो बड़ा बड़ा प्रॉफिट और बड़ा बड़ा मूव कैप्चर करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं रिटेस्ट होके या फिर फिबोनाची आप यूज करना जानते हो तो उसका यूज करके आप बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो। लेकिन आप सोचो कि अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग के रिलेटेड, तो आप कहीं ना कहीं लॉस करोगे इंट्राडे में। ये बात हमसे लिख के ले लो, मैं भी इंट्राडे में बहुत लॉस किया हूं, मैंने बहुत पेशेंस रखा, लेकिन फिर भी लॉस होता था। तो मेरे को बाद में समझ आने लगा कि मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि उसने ये भी बात बोला था कि जितना समय लगेगा कैंडल को बनने में, उतना ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तुम्हारा बनेगा। क्योंकि कोई भी ट्रेडर अगर स्टॉप लॉस रखेगा तो किसी कैंडल के नीचे ही रखता है, ठीक है। उसने मेरे को ये बात बोला था। तो उसने बोला कि जितना कैंडल को बनने में समय लगेगा, उतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस होगा। तो फिर मैंने क्या किया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो सचमुच मेरा स्टॉप लॉस कम हो गया था, और जब भी मुझे टारगेट मिलता था तो अच्छा खासा मोमेंटम में मिल जाता। जैसे कि मैं 1 मिनट पर ट्रेड करता था, तो 1 मिनट में, जैसे 1 मिनट के कैंडल बनने में 10 से 15 पॉइंट का कैंडल में एक मोमेंटम आ जाता था, ठीक है। आप इससे रिलेट करो कि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड कर रहा है, तो 5 मिनट का कैंडल में कम से कम 20 से 25 पॉइंट का कैंडल बनता था। अगर यही आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो तो 10 से 15 पॉइंट का कैंडल बनता है एक कैंडल। तो अब सोचो इतना इसमें स्टॉप लॉस आपका किसमें छोटा बनेगा। आप समझ सकते हो कि इसमें स्टॉप लॉस आपका छोटा बनेगा। तो मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे प्रॉफिट बनाने लगा। जब भी मेरा लॉस जाता था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मेरे 300 से 400 का लॉस जाता था, ठीक है। और जब भी मुझे प्रॉफिट आता था ना, तो 1000 से 1500 का आ जाता था। ऐसे मेरा प्रॉफिट आने लगा, तो मैं ऑर्डिनरी प्रॉफिटेबल होने लगा था, ठीक है दोस्तों। तो अगर देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करने लगा और मेरा धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होने लगा, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जब मैं प्रॉफिटेबल होने लगा, तो फिर मैंने एक बात और नोटिस किया कि मार्केट में कोई भी पैटर्न वर्क नहीं करता है, ठीक है। मार्केट में कोई भी पैटर्न वर्क नहीं करता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या किया जाए कि मतलब मेरा ट्रेड चलने का 70 to 80% चांस है। जो मतलब मैंने ये सोचा कि मैं किस डायरेक्शन में ट्रेड लूं कि वहां से मार्केट अप जाए और डाउन जाए। फिर मैंने अपने दोस्त को कांटेक्ट किया, तब उसने बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन पर काम करना सीख जाओ। देखो कितना अच्छा उस पे मोमेंटम से आपको ट्रेड मिलेगा। तो मैंने क्या सीखा वहां से, मैं अपने दोस्त से मैंने यही बात पूछा कि क्या मैं ऐसा करूं कि जिससे मेरे डायरेक्शन में 80% चांस हो कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करे। तो उसने बताया मुझे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्केट में सबसे ज्यादा काम करते हैं। अगर इस पे तुम पैसे बनाने लगोगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। तो फिर मैंने क्या किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का बैक टेस्ट करने लगा। धीरे धीरे बैक टेस्ट करते करते फिर मैंने इंडिकेटर भी यूज किया। इंडिकेटर मेरा कोई काम का नहीं था। तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब मैं काम करने लगा, तो मुझे अच्छा खासा रिजल्ट आने लगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लाइव चार्ट पे, संडे है, मार्केट क्लोज है, लेकिन आपको मैं दिखा दूं, जैसे कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आया है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन में बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम भी सेलिंग आएगा, यहाँ से भी सेलिंग आएगा। तो मैंने इस तरीके से अपना ट्रेड को करने लगा। मैं हमेशा जब भी सपोर्ट पे आता था कॉल बाई कर लेता था, जब भी रेजिस्टेंस पे आता था मैं पुट बाई कर लेता, ठीक है। तो ऐसे करके मैं हमेशा प्रॉफिटेबल होने लगा। अब धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट बढ़ने लगा दोस्तों। तब जाकर मेरे को समझ में आया कि मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता है, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ही वर्क करता है, और कुछ हद तक प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन भी काम करता है। प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से, और प्राइस एक्शन है कि आपको यही सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ही प्राइस एक्शन बोला जाता है, और इसी तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। देखो पैटर्न्स को भी प्राइस एक्शन बोला जाता है, लेकिन पैटर्न्स हमेशा वर्क नहीं करते हैं दोस्त, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, मैंने बहुत कुछ सीखा था। वीडियो के लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मैंने दोस्त मार्केट की एक एक बात सीखी है, लेकिन कोई मेरे को काम करता नहीं था। मैंने पीसीआर सीखा, ठीक है, पीसीआर रीड करना सीखा, ओआई रीड करना सीखा, ठीक है, हैमर कैंडल, बहुत सारे कैंडल सीखे मैंने। स्टार्टिंग में अपने मेरे यूट्यूब चैनल में देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर चीज का वीडियो बना के अपलोड किया कि कौन कैसे काम करता है। लेकिन बाद में मेरे को पता चलते गया कि ऐसा कोई काम नहीं करता है, ठीक है। तब जाके मैंने ये सब अपना स्टार्ट किया कि मैं कैसे अपना ट्रेड करता हूँ, और मैं लोगों को ये भी बताने लगा कि कैसे आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। मैं हर एक चीज से वाकिफ हूँ दोस्तों। स्टॉक मार्केट में या ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी चीज सिखाया गया है, मैं हर चीज सीख रहा हूँ, फिर भी मेरे से पैसा नहीं बनता था। अब धीरे धीरे मैं पैसे बना लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर काम करने लगोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होगा कि आपको कैसे पैसे बनाना है। तो दोस्तों यही थी मेरी वीडियो, अपनी मैं ट्रेडिंग जर्नी पूरी शेयर किया हूँ। और कैपिटल का सबसे बड़ा इशू रहता है सबका कि कैपिटल इनके पास नहीं होता है। देखो दोस्त, आप सबसे पहले लाइव स्ट्रीम देखो, क्योंकि अगर आपको सीखना है ना, तो आपको लाइव स्ट्रीम किसी ना किसी का तो देखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा ना जिसका लाइव स्ट्रीम वीडियो मैंने नहीं देखा होगा। एक एक वीडियो डेली डाउनलोड करता था, 3-3 4-4 घंटे का, और 2x की स्पीड पे सबका लाइव स्ट्रीम देख जाता था। और मैं बस ये देखता था कि कहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, कहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, और मेरे को किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ये सोच के ही मैं ट्रेड लेता था। और देखो अब मैं ठीक ठाक ट्रेडिंग कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।